बात भी जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ जो जातीय समीकरण है, आप उन जातीय समीकरण से क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण से अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ शेखजादे, तुर्क बिरादरी, सैफी बिरादरी, मलिक बिरादरी, सलमानी बिरादरी, जो पिछड़े वर्ग में हमारी जो बिरादरी आ रही हैं, वो खास करके चांद बाबू को खुल करके चुनाव लड़ा रही हैं। सांसद गिरीश चंद जाटव जो नगीना लोकसभा से बने थे बीएसपी के, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हरियाणा की तरह ही 200-300 पर सिमट जाएंगे। क्या आजाद समाज पार्टी भी इस बार मैदान में है। छोड़ो, उसकी तो बात ही क्या करनी है। उसकी क्या बात करनी है। चुनाव हुआ है ना हरियाणा में, कहीं 200 वोट कहीं 300 वोट पे चिमट के काम किया। वो भी यहाँ भी वही रहेगा। देखिए, जो हमारे पूर्व सांसद गिरीश चंद जी, उनका तो दिमाग खराब हो गया। नमस्कार। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में हैं। इसी बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए उस्मान सैफी, जो कि मुरादाबाद बरेली मंडल के जौन प्रभारी रह चुके हैं और अभी लगातार कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में लगे हुए हैं। लगातार मैं 15 दिन से देख रहा हूँ वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, मीटिंग कैसे लगेगी, किस तरीके से नुक्कड़ सभाएं होंगी, इस पूरे प्रारूप को भी ध्यान में रख रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर में फिर से ग्राउंड में जाने वाले हैं, पर उससे पहले हम ये जानेंगे जब ये ग्राउंड में जा रहे हैं तो क्या कुछ इनको माहौल देखने को मिल रहा है। मेरे साथ उस्मान सैफी हैं, लगातार डटे हुए हैं ग्राउंड में। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बी मिशन टीवी का विशाल भाई। जी, कैसे देख पा रहे हैं आप चुनाव? पूरा बिगुल बज चुका है, 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, जो कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी ने अपने प्रत्याशी हाजी चांद बाबू के रूप में जो इस ग्राउंड में उतारे हैं, जो यहाँ पर अन्य पार्टियां हैं, जो 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने सबने अपने जनरल कास्ट के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एएमआई हो, सबने जनरल उतारा है। अगर यह बीसी पर दाव खेला है तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में भीम आर्मी ने खेला है। और यहाँ की जो कुंदरकी की जनता है वो बहुत खुश है कि पिछले 40 साल के दौरान पहली बार किसी बीसी जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको यहाँ पे टिकट देने का भाई ने काम किया है। और यहाँ पे भाई का जो रुझान है, नगीना लोकसभा को देखते हुए यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो अन्य बिरादरी के लोग हैं, बहुत तेज़ी से वो इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आप ये समीकरण मान रहे हैं कि 4 जनरल समाज से हैं और एक बीसी समाज से हैं, तो इसका भी कुछ फायदा मिलेगा आजाद समाज पार्टी? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जो यहाँ पर बीसी है वो लगभग 1,42,000 के आसपास है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जो जनरल है, वो जनरल का जो वोट है वो जनरल कास्टों में बढ़ जाएगा। और जो हमारे यहाँ बीसी वर्ग का वोट है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ वो बीसी को मिलने की पूरी संभावना है। और मुझे उम्मीद है कि इस उत्तर प्रदेश में या इस पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक आजाद समाज पार्टी काशीराम को कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। नहीं, हम ये बात भी जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ जो जातीय समीकरण है, आप उन जातीय समीकरण से क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण से अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ शेखजादे, तुर्क बिरादरी, सैफी बिरादरी, मलिक बिरादरी, सलमानी बिरादरी, जो पिछड़े वर्ग में हमारी जो बिरादरी आ रही हैं, वो खास करके चांद बाबू को खुल करके चुनाव लड़ा रही हैं। जो जनरल के लोग हैं तो वो समाजवादी के लोग माने, समाजवादी के तो सभी लोग माने जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है वो इतना उत्साहित है भाई से। और भाई जो खड़े होकर के मुसलमानों के लिए खुल के हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, चाहे वो इस पूरे भारतवर्ष में कहीं का मुद्दा हो, तो इसलिए जो मुस्लिम समाज है बहुत तेज़ी के साथ भाई से जुड़ रहा है और भाई की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए कुंदरकी की जो वो जनता है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो भाई के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है। तो इसलिए इस चुनाव में वो भाई को वोट करने के लिए आतुर है। और इंशाल्लाह जो पिछड़ा वर्ग है वो यहाँ से चुनाव भी जिताने का काम करेगा। और साथ में जो हमारे जनरल कास्ट के भाई हैं, तुर्क समाज से हैं या हमारे शेखजादे समाज से, वो भी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए चंद्रशेखर भाई को। यहाँ देखने को ये भी एक सवाल उठ रहा है कि जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, किसके पक्ष में ज्यादा जातीय समीकरण आंकड़े बन रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण जो सबसे ज़्यादा मजबूत आंकड़े हैं वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के पक्ष में बन रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी यहाँ ग्राउंड पे पिछले 3 महीने से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए मेहनत कर रहा है, तो उनकी मेहनत का जो असर है वो इस पूरी कुंदरकी विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो जातीय समीकरण है वो हाजी चांद बाबू के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में राष्ट्रीय लेवल के नेता वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद मैदान में आए 24 तारीख को। एक बड़ी संख्या में बेशुमार भीड़, उपचुनाव के रैलियों में खासकर ऐसी भीड़ नहीं देखने को मिलती है, तो इस भीड़ के पीछे का कारण क्या है?
देखिए, जो ये अभी 24 तारीख में जो रैली हुई है, ये हमारे भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की मेहनत थी, आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी की मेहनत थी, और जो कुंदरकी विधानसभा के जो लोग, खास करके सभी जो बिरादरी के लोग हैं, जो खास करके मुस्लिम में आते हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, वो लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुके हैं। इसलिए उनको देखने के लिए, और इतना बड़ा जो क्राउड जो उपचुनाव में आपने देखा कि इतनी भीड़ जुटती नहीं है, लेकिन यहाँ पे भीम आर्मी और जो सब लोगों ने मेहनत की है उसका परिणाम आपको 24 तारीख की रैली में देखने को मिला, और भाई भी बहुत खुश नज़र आए। और इसी को देखते हुए वहाँ पे सभी वर्ग के लोग बैठे हुए थे, जो मुस्लिम वर्ग में सभी लोग आते हैं या फिर अपने हमारे जो जाटव समाज से थे और अन्य बिरादरी थी, सभी बिरादरियों पूर्ण रूप से वहाँ बैठी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद फिर से आने का संभावना? हाँ, देखिए, उनकी बहुत जल्द तारीख मिल जाएगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, जो हमारे कोऑर्डिनेटर यहाँ काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से बहुत जल्दी तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो ये हमारा एक टेलर था कुंदरकी विधानसभा में, जो हमने टेलर दिखाया है, अभी हमारी पिक्चर बाकी है। जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने और भीम आर्मी ने किस तरीके से यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर काम किया है, ग्राउंड लेवल पर। और वो आपका जो डेट अगली मिलेगी उसमें आप सब देख लेना कि यहाँ के पूरे रिकॉर्ड तोड़ने का हम लोग काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू, अन्य 9 सीटों पर भी प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी की। फिलहाल यहाँ एक्टिविटी कैसी देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं मानता हूँ आज़ाद समाज पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमारी जो है, हम सबसे नंबर 1 पे मैं अपनी कुंदरकी विधानसभा को मानता हूँ, जिस तरीके से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप बात कह रहे हैं कि नंबर 1? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूँ लगातार यहाँ पे, और सभी जातियों में मैं जाने का काम कर रहा हूँ। और खास करके मुझे जिम्मेदारी जो मिली थी वो सैफी समाज की मिली थी। मैं सैफी समाज में तो जा ही रहा हूँ, लेकिन खास करके जो भी मुझे अन्य जातियाँ मिलती मैं उनमें भी जाने का काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे जो एक तो हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छी छवि के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी यहाँ मेहनत कर रखी ग्राउंड लेवल पे। 2022 में उनका बसपा ने टिकट काट दिया था 4-5 दिन पहले। तो यहाँ लोगों से पता लगता है कि उन्होंने 2015 से वो लगातार यहाँ राजनीति में सक्रिय हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी वो लगातार मदद करते हैं। जिस क्षेत्र में गए उन लोगों ने बताया कि चांद बाबू ने हमारी बहुत मदद की है, और ब्याह शादी या फिर दफन मेहनत वो लोगों के लिए अपना सहयोग देने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ की जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो भी लोकप्रियता के साथ चांद बाबू के साथ जुड़ रहे हैं, उनको वोट करने के लिए आतुर हैं, और वो ये देख रहे हैं कि चांद बाबू अगर हमें विधायक मिल जाएगा तो हमारे यहाँ उद्धार होगा। 13 नवंबर को वोटिंग है, चांद बाबू को ही क्यों वोट करना चाहिए? देखिए, चांद बाबू को इसलिए वोट करना चाहिए कि उनके अंदर एक ललक है एक अच्छा लीडर बनने की। यहाँ पे जितने आज तक विधायक बने उन्होंने यहाँ कोई जनता का काम नहीं किया, सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम किया है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर कुंदरकी की जनता उनको अगर जिता करके भेजती है, तो जिस तरीके से आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा क्षेत्र में अपने क्षेत्रों में जाकर के काम कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के विधायक क्षेत्र में रह कर के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो विधायक बनने का तो अपने घर बैठेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखते हुए, उनका भी एक विधायक ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड में जाकर के काम करने का काम करेगा। उपचुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हैं यहाँ पर, और तमाम पार्टियों के नेताओं के बयानबाजी आ रहे हैं। मीडिया यहाँ की जो है ये भी कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी वोट काटने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रही है। और पूर्व सांसद गिरीश चंद जाटव जो नगीना लोकसभा से बने थे बीएसपी के, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हरियाणा की तरह ही 200-300 पर सिमट जाएंगे। देखिए, जो हमारे पूर्व सांसद गिरीश चंद जी, उनका तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि नगीना से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। नगीना की जनता ने जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई को इतना प्यार मोहब्बत से वहाँ का सांसद बनाया, आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने 2-2 वहाँ जनसभाएं करने का काम किया, आकाश आनंद ने उनको वहाँ टारगेट किया, फिर बहन जी ने बिजनौर में रैलियाँ की, फिर योगी आदित्यनाथ जी की इनकी रैलियाँ हुई। तो ये सब लोग हराने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ की जनता ने जो गठबंधन किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन किया, कि अगर अब हम जो अपना नेता मानने वाले हैं वो इन सब नेताओं को नकार चुके हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करते। तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं उनको यहाँ की जनता ने अपना नेता मान लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखना कितना बड़ा जनादेश हमारा देखने को मिलेगा। अब ये जो स्थिति 200-300 वोटों की है वो अब बसपा की हो चुकी है, वो हमारी नहीं रही। अब हमारी स्थिति, हमारा जो विकल्प था, हम लोग विकल्प के रूप में ऊपर खड़े हो गए हैं। और अन्य पार्टी भी देख रही हैं कि आने वाले समय में अगर किसी का समय है तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और वो भीम आर्मी का समय है।
तो इसलिए जो नेता हैं इनके दिमाग खराब हो गए और वो चीज़ हम यहाँ आपको कुंदरकी में दिखाने का काम करेंगे। इनको एक तो यहाँ उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, बाहर से ला करके यहाँ प्रत्याशी उतार रहे हैं। अगर आपके पास वोट बैंक होता या बचा होता तो आपको कुंदरकी से प्रत्याशी उतारना चाहिए था, ना कि कोई बाहरी प्रत्याशी उतारना था। हम आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी पे दाव लगाया, तो जो ग्राम पंडिया से रहने वाले हैं वो यहाँ के लोकल की जनता की समस्या सुनते हैं। अब बाहर का आदमी आके क्या समस्या सुनेगा, ये यहाँ की जनता उसे वोट क्यों करेगी। आप देख लेना, वो वोट कटवा तो ये खुद पार्टी बन चुकी है और वोट काटने के लिए वहां से जो इन्होंने बसपा का जो कैंडिडेट उतारा है तो वोट काटने के लिए उतारा है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि वो सांसद बन गए तो ये कहते हैं कि सांसद तो हर कोई बन जाता है, तो ऐसे कैसे देख पा रहे अरे ऐसे कैसे कोई भी सांसद बन जाता है। उस समय तो वो गठबंधन में सांसद बन गए, हमारा तो जनता के साथ गठबंधन था जो हम सांसद बने। आप देखो हराने के लिए बताओ कितने कितने बड़े चेहरे वहाँ ग्राउंड में आए, आपने देखा होगा वहाँ लगातार मीडिया बंधु वहाँ फोकस लगाई हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद जी की हॉट सीट है। तो आपने देखा किस तरीके से वहाँ एक भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के सब लोगों ने कितना ग्राउंड लेवल पर काम किया। और आप देखिए 1,53,000 वोटों से हमने चुनाव जीता और अपने चिन्ह पे जीता, जो कि हमारा चिन्ह नया था केतली। आप ये कमल का फूल है, साइकिल है, हाथी है, कितने कितने बड़े चिन्ह है। आप देखो 13,000 रुपये लोकसभा में उनका बसपा का प्रत्याशी सिमट कर आ गया, समाजवादी का सिमट कर आ गया, भारतीय जनता पार्टी का सिमट कर आ गया। तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए 1,53,000। बयानबाजी क्यों आ रही है 200, 250, 300? देखिए ये लोग जो है ना, ये हवा हवाई की राजनीति करते हैं, ये अपने कमरे में बैठ कर राजनीति करते हैं। तो इसलिए जो जमीनी स्तर का नेता है वो इनको पच नहीं पा रहा है कि उसने आकर के इनकी जो दलाली थी, जो ये बैठने का काम, इनकी दलाली उसने बंद कर दी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं जाकर के, वो शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को दुख हो रहा है, इसलिए इनके पेट में ऐठन मरोड़ हो रही है कि अब हमारी दुकानें बंद हो चुकी है। और जी क्या लग रहा है ये जो बयान है उनका हवा हवाई साबित होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह हवा हवाई साबित होगा। और कुंदरकी की जो जनता वो आपको 13 तारीख में जो वोटिंग है, इतना अच्छा वोट वो आजाद समाज पार्टी के रूप में करेगी। और 23 तारीख को आपको यहाँ विधायक के रूप में इंशाल्लाह हाजी चांद बाबू और आजाद समाज पार्टी का खाता खुलेगा। क्या अपील रहेगी आपको 13 की वोटिंग? देखिए मेरी यहाँ एक एक मतदाता से यही अपील है कि वो हाजी चांद बाबू के रूप में हाजी चांद बाबू को वोट करें। और ये वोट करते हैं कि समझ लो कि हाजी चांद बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हमारे सांसद जी को देखते हुए यहाँ वोटिंग करें। फिलहाल उस्मान सैफी मौजूद थे, ग्राउंड लेवल पर डटे हुए हैं, कई दिनों से बातचीत करना चाह रहे थे क्योंकि ज़मीनी हकीकत काफ़ी ज़्यादा इन्हें मालूम है। हम तो चलकर यहाँ देख रहे हैं कि क्या माहौल है, हम गांव में जाके भी देखेंगे इन्होंने जो बातें कही हैं उनकी बातों में क्या सच्चाई है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।